ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और इस हिस्से के अंदर हमें ज्वाइन किया है जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। और ये हिस्सा होली सोली हम डेडिकेट करेंगे 9 मई के हवाले से, क्योंकि उस हवाले से अभी भी कयास चल रहा है। 9 मई के हवाले से अभी भी सियासत हो रही है। तो मेरा पहला सवाल तो सीधा सीधा सर मैं आपके सामने ये रखूंगी कि 9 मई के ऊपर क्या सियासत होनी चाहिए, स्पेसिफिकली कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि कल जो को कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद जो अलामिया आया बहुत सख्त अलामिया था, और उस अलामिया के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है वेरी क्लियरली कि भाई ये है जी रेस्ट ऑफ द पीपल और ये है जी 9 मई वाले। लेकिन सर अभी तक इसके ऊपर सियासत हो रही है, फौज को फजूल बीच में इंतखाबात के अंदर भी धकेला जा रहा है। हाउ आर यू गोइंग टू सी द कंडीशंस आफ्टर द कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया कि पाकिस्तान में अब क्या होने जा रहा है? मनीष देखें, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि एक खास एक ग्रुप है जो कि बहुत ही ज़्यादा एंटी मिलिट्री एंटी एस्टैब्लिशमेंट प्रोपेगेंडा करता है, जो कि बहुत मुल्क के खिलाफ है। इन इन्वायरमेंट प्रिवेलिंग इन्वायरमेंट के अंदर वी मस्ट रियलाइज कि इस वक्त एक मुल्क में हारमोनी होनी चाहिए और पूरी जो सोसाइटी, मिलिट्री, हुकूमत, दे ऑल हैव टू ऑन वन पेज रिमेन यूनाइटेड डिफीट एनिमी नैरेटिव जो है कि फौज और अवाम को डिवाइड करो और जी खुदा न खास्ता कमजोर करो, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए ना। इसलिए कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये एक प्रोपेगेंडा जो चल रहा था कि जी कि शायद अब जो एक नई हुकूमत आ गई है, 9 मई को बैकफुट पे बैक बर्नर पे डाल दिए, अब कुछ नहीं होगा, ये खत्म करेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू को उन्होंने रीइटरेट किया। वो इसलिए किया गया कि देखें ये एक बहुत बड़ा इशू था और ये इट वाज द रियलिटी कि 9 मई को क्या हुआ और इसके साथ क्या कुछ और हो सकता था, खुदा ना खास्ता, जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने प्रोफेशनल तरीके से बिहेव करते हुए इसको रिवर्ट किया। बात ये कि 9 पे के जो केसेस हैं देन दे वांट कि आइंदा ना ऐसा हो, वरना अगर आप अभी कोई एक्शन नहीं लेते हैं जो इतना स्टर्न आप लोगों ने पाकिस्तान की फौज को और आवाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ये फिर लोग इनकरेज होंगे और करेंगे। इसलिए जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो प्लानर्स थे और एग्जीक्यूटर्स थे, और वो भी लिमिटेड लोग हैं, बिलोंग जो भी लोग हैं, मैं आई वोंट नेम एनीवन, जिसको इंक्वायरी में क्लियर हो जाता है वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलेंगे। और मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का ये मतलब नहीं है कि इंसान रूथलेस ही उनको सजा देनी शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। तमाम इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते हैं, उसके बाद उनको अपना डिफेंस लॉयर अपनी मर्जी का रखने की इजाजत होती है, तमाम विटनेसेस आते हैं, फिर उसके बाद रेमेडी है कि उसको हाई कोर्ट भी होता है और सुप्रीम कोर्ट भी होता है। लेकिन द ओनली थिंग इज कि इसको केसेस को एक्सपीडाइट किया जाता है मिलिट्री कोर्ट्स में, ताकि बजाय इसके कि 6, 7, 8 साल के बाद फैसला हो और उसका एक जो इफेक्ट होना होता है वो खत्म हो जाए। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ब्रिगेड ये साहब, तरीके अलाउ से मी टू आस्क यू सर, अलाउ मी टू आस्क यू, और ये सवाल हर उस पाकिस्तानी, हर उस आवाम के जहन में है जो कि 9 मई को एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के हैसियत से नहीं ऐसा पाकिस्तानी देखते हैं। और सर ये सवाल बनता है, मुझे अलाउ करें हैं पूछना। आपने कहा आप स्पेसिफिकली नाम नहीं लेंगे, सर मैं नाम ले लेती हूँ। आपने कहा कि बहुत टाइम हो गया, 1 साल होने को है सर, 9 मई गुजर गया, अगला 9 मई आने को है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये, मैं किसी और की बात नहीं करती, अली अमीन गंडापुर साहब, सर मतलब आप ये इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन क्या करना, ये हो गया है, मतलब आप ये डाइजेस्ट कर सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब, जिनका ऑन रिकॉर्ड है ये बात कहना, शहरियार आफरीदी साहब जो कि इस टाइम पर नेशनल असेंबली में है, उनकी ऑडियो वीडियो थी कि चलो चलो जीएचक्यू चलो, मतलब सर खाना खाने तो जाना नहीं था ना जीएचक्यू, कोई फंक्शन तो हो नहीं रहा था। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो किया तो सर उनको वो इनकरेजमेंट तो मिली, क्योंकि लॉ इतना स्लो था, ये लॉ ने अपना कोर्स टेक नहीं किया, तो सर अब अवाम क्या तवक्को करे? देखिए मनीष, बात ये कि ये कोर्ट की यही हमारी इश्यूज हैं कि छोटी बातों में लोग हाई कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, स्टे ले लेते हैं, डिसीजन बड़े लेट आते हैं करने की, जिसकी वजह से ये प्रोसेस डिले होता गया। वरना बाय नॉन जो कोर्ट के डिसीजन हो गए होते हैं, जिनको सजा मिली थी मिल गई होती है और वो आगे अपने केसेस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे। यही वजह है कि आप एंटी टेररिस्ट कोर्ट में नहीं जाना चाहते, फौज यही कह रही थी कि हमें ये ट्रायल करने दें। ये हमारे इश्यू है, इसमें हमारी जुडिशरी हैज टू बी वेरी माइंडफुल कि जी वो केस नहीं हो सकते, स्टे कर दिया, लेट कर दिया, सारी इंक्वायरी हो चुकी हुई है। आप बताएं कि जब आप जो है निशाने हैदर जो शहदा हैं उनके मज़ारों को जाके आप तबाह करें, उनकी यादगारों को आप नुकसान पहुंचाएं, आप लाहौर कैंटोनमेंट में जो आपने किया, जो एम एम आलम के साथ आपने
एयरबेस के जहाज को गिराया, जिसको दुनिया में उनकी अकेडमियों का जिक्र किया वही तो जाता है। सर मैं कह रही हूँ, वो सारे लोग मेजॉरिटी जो है वो असेंबलियों में आकर के बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं, ऊपर से माशाल्लाह जी मैं क्या बोलूँ, चौड़ इतने हैं। आखिरी चीज़ जिसके ऊपर मैं आपका चाहती हूँ कमेंट करें, चौड़ इतने हुए हैं, कॉन्फिडेंट मतलब इतने हैं कि जी वो जहाँ जहाँ से जीते भी नहीं है ना, वहाँ से क्या जी फौज ने हरा दिया। सर आपसे सवाल इसलिए स्पेसिफिकली बनता है क्योंकि आप निगरान मिनिस्ट्री में मौजूद थे, सिंध के अंदर ही सही, लेकिन आप लोगों ने कितना इंटरफेयर किया, जरा आज ऑन रिकॉर्ड बता दें कि आपने कितना इंटरफेयर किया, किस किस पोलिंग स्टेशन पर जाकर के आपने बोला भाई इसको वोट नहीं डालने, इसको डालने, सर ये जरा क्लियर कर दें। प्लीज लेट मी टेल यू, बड़ा क्लियर फौज की इंस्ट्रक्शंस और इलेक्शन कमीशन ने मैंडेट दिया था कि सिक्योर एंड स्मूथ इलेक्शन, दिस वाज द टोटल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ नॉर्थ फॉर एजेंसी। और मैंने एज ए निगरान वज़ीर दाखिला सिंध में, यकीन करें, आई वेंट टू द पोलिंग जस्ट टू सी कि ऑर्डरली हो रहा है, कोई प्रेशर नहीं है, पूछा जाके सबसे, दे वर ऑल हैप्पी। और आपने देखा कि इस दौरान में ना कोई वहाँ पर बैलेट लेके भागा, ना कोई लोगों ने फायरिंग की, ना कोई जख्मी हुआ, ना जुलूस निकले, ना कुछ हुआ। बहुत पीसफुल तरीके से टाइम के ऊपर इलेक्शन स्टार्ट हुआ और टाइम पे इलेक्शन खत्म हो गया। दिस वाज द टोटल रिस्पांसिबिलिटी। उसके बाद सेकंड रिस्पांसिबिलिटी कि यहाँ से पोलिंग मटेरियल लेके आपने जाके रिटर्निंग ऑफिसर जम्मू कराना था। दैट वाज डन वेरी पीसफुली। इसके बाद वी हैड गॉट नथिंग टू डू। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल चीफ आर्मी स्टाफ की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि वी हैव गॉट नथिंग टू डू, और एग्जैक्टली ये किया गया है। कोई नहीं कह सकता कि मैं एज ए सीन से वॉच करता हूँ कि अगर हमने यहाँ पर हमारी पुलिस ने या रेंजर्स ने या कोई ऐसी बात की हो, ये अब अंदर क्या हुआ, दैट वी गॉट नथिंग। हमारे लोग फौज पुलिस के और रेंजर्स के, दे वर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड पोलिंग बूथ, दे वर स्टैंडिंग आउटसाइड और पुलिस बाहर थी। उसके बाद कोई करेक्शन फॉर रेंजर्स जो है वो 5-10 मिनट के फासले पे कॉन्सेंट्रेटेड थी, और इसके बाद 10 से 15 मिनट के फासले फौज दूर खड़ी थी। ये हमारी टोटल इन्वॉल्वमेंट थी। आई एम टेलिंग यू ऑन रिकॉर्ड एंड नथिंग मोर देन दिस। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस इन्फॉर्मेशन सर। और ये बात तो वाजे हो गई है कल के कोर कमांडर के इजलास के बाद जो एलामिया भी आया, और जिस तरह से आज हमें तज्जियाकार भी आकर के बता रहे हैं कि सम एक्शन इज़ गोइंग टू हैपन, और एक दफ़ा इस हवाले से एक ठोस कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, कानून को अपना रास्ता लाजमी तौर पर और जल्दी बनाना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं।